हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भारत से बहुत सारे लोग, कई साधु भारत की संस्कृति का प्रचार करने के लिए विदेश गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसा कह सकते हैं कि सभी लोग निष्फल होकर वापस आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझौता किया। उन्होंने विदेश में जाकर समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज़। इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पर फेल हुए। जिन जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, समझौता किया, वो सभी लोग फेल हुए। अमेरिका में वो संस्कृति का प्रचार नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने वहाँ की जो गंदी आदतें थी वो ले ली। मगर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी को बहुत सारे लोगों ने कहा। उसमें से एक रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी ने, स्वामी निखिलानंद, उन्होंने कहा था प्रभुपाद जी को कि मेरी सलाह है आपसे कि आप विदेश में जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, तो भारत के जो नियम हैं, आप जो पालन कर रहे थे शाकाहार, उसको छोड़ देना और वहाँ पर आप मांसाहार करना, वरना वहाँ पर आप नहीं रह पाएंगे इतनी ठंड में। इस प्रकार की सलाह उन्होंने दी थी। उसका मतलब कि वो लोग वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ का जो कल्चर था विदेश का, मांसाहार, वो स्वीकार कर। स्वामी निखिलानंद ने प्रभुपाद जी को इस प्रकार सलाह दी और डॉक्टर मिश्रा जो अमेरिका में थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को एक कोट दिया था ठंड से बचने के लिए, मगर प्रभुपाद जी ने कभी भी धोती पहनना बंद नहीं किया। इतनी ठंड में भी वो प्रभुपाद जी धोती पहनते थे वहाँ पर। प्रभुपाद का भारत की संस्कृति यानी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा थी, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद भगवान से आसक्त थे और इसीलिए प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। प्रभुपाद के गुरु भाई, प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे, प्रभुपाद जी को अमेरिका में किस प्रकार खाते हैं उसके लिए वो कांटा वाला चम्मच आता है ना, उससे खाना सिखाया। छुरी और कांटा, उससे खाना सिखाया। और बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद को सलाह दी कि अमेरिका में जाकर अमेरिका जैसा हो जाना, वरना तुम वहाँ पर ये अपना कार्य प्रचार नहीं कर पाओगे। और प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया कि मैं वहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए नहीं जा रहा हूँ। भारत की संस्कृति हमेशा से प्रगतिशील रही है और जो विदेश का जो कल्चर है वो
कुत्ते बिल्ली का कल्चर है, एक जानवर जैसा, और मुझे उनसे सीखने की क्या ज़रूरत है, बल्कि मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ, मैं उनको कुछ देने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद ने इस प्रकार उनको उत्तर दिया कि मैं अपने फ़ायदे के लिए वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी या कोई उद्योगीकरण सीखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, और विदेश की जो सभ्यता है वो असंतुष्ट है। लोग गलत तरीके से प्रगतिशील बता रहे हैं अमेरिका को, मगर वहाँ के लोग खुद दुखी है। वहाँ के जवान बच्चे सिगरेट, दारू, स्त्री संग, हाँ, अपने घर में नहीं रहना, सड़क पे रहना, जो मन में आए करना, इतनी बुरी आदतों में फंस गए हैं। मैं क्या वहाँ सीखने जाऊँ? बल्कि वो लोग इतने दुखी हैं, उनको इस समस्या से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए जा रहा हूँ, भगवान के संदेश देने के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद वहाँ पर जाकर, विदेश में जाकर सफल हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने परंपरागत उनके गुरु महाराज से और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, समझौता नहीं किया, यथारूप प्रचार किया। किसी भी स्थिति में, कितने भी ठंड क्यों ना गिरे, ना प्रभुपाद ने मांसाहार किया, ना प्रभुपाद ने किसी एक प्रकार का कोई चीज़ पापमय कार्य नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था कि भगवान और मेरे गुरु मेरे साथ है, जिन्होंने मुझे भेजा है वही मेरी रक्षा करेंगे। यह प्रभुपाद का विश्वास था। और जिनको भगवान पे विश्वास नहीं था, उन लोगों ने वहां पर जाकर सब कुछ स्वीकार किया, मांसाहार भी किया, कांटे चम्मच से भी खाया, वहां के पैंट शर्ट भी पहन लिए। मगर प्रभुपाद ने कभी पैंट शर्ट पहना नहीं, प्रभुपाद ने धोती कुर्ता ही पहना। इसीलिए प्रभुपाद का विजय हुआ। वहाँ पर प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की और वहाँ के लोगों को धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया, तिलक करना सिखा दिया, शिखा रखना सिखा दिया, स्त्रियों को साड़ी पहनना सिखा दिया। सोचिए, इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। प्रचार करना सामान्य लोगों की बात नहीं है। भारत की संस्कृति हमें लोगों को देकर उनको कन्विंस करना है, बल्कि हमें खुद को कन्विंस नहीं होना है गलत चीज़ों को लेकर। ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व के क्रांतिकारी प्रचारक बने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कोई प्रकार कोई समझौता नहीं किया। और प्रभुपाद भी चाहते थे अपने शिष्यों से कि वो भी समझौता ना करें, क्योंकि ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यथारूप प्रचार की आवश्यकता है। तो देखिए प्रभुपाद से हमें कितना कुछ सीखना मिलता है। हरे कृष्ण।